अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डे विद फैसल। व्यूअर्स, आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूं जी। आज हम जा रहे हैं अटक शहर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सफ़र भी किया जाए और साथ में आप लोगों के साथ लोकेशन शेयर की जाए। तो मैंने शुरू किया है जी व्लॉग। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, शेयर भी कर दें। तो आपको दिखाते हैं जी अटक शहर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अभी मैं अटक शहर मदनी चौक से रवाना हो रहा हूँ। तो दिखाते हैं आपको रास्ते के मनाजिर भी और साथ में एयरपोर्ट का जो रास्ता है उससे भी आप लोगों को आगाह करते हैं, ताकि अगर कोई नया आदमी पहली दफ़ा एयरपोर्ट का सफ़र करना चाहे तो उसके लिए वो आसान हो जाए। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो ये जी हम अभी गुज़र रहे हैं ब्रेवो फूड के पास से और वो सामने आपको नज़र आ रहा है इस्लामिया हाई स्कूल। ये जी आज हमारी गाड़ी जिस पे हम सफ़र करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ से पहले कुछ सामान लेना है, पानी वगैरह वो लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलवाते हैं जी मज़ीद लोगों से जी। तो व्यूअर्स, अभी हम निकल रहे हैं जी ये लारी अड्डा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। तो ये अब रेलवे पुल क्रॉस करके कामरा रोड पे मौजूद हैं। तो पेट्रोल फुल करवा लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं जी इंशाअल्लाह अपने सफ़र की तरफ जी। तो व्यूअर्स, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी ये रेलवे फाटक, जो अटक हटियाँ जो नया रोड है वहाँ से गुज़र रहे हैं। ये जी रेलवे फाटक। और फिर इसके बाद मेरे बाएं हाथ पे आपको मिलेगा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस जो कॉलोनी है, जो कामरा के बिल्कुल साथ अटैच है, वो मिलेगी। तो ये बहुत बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जी। ये मस्जिद है, उसके बाद ये आपको बहुत खूबसूरत लोकेशन नज़र आ रही है। ये सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बन रही हैं। तो फिर आपको रास्ते के और मनाज़िर दिखाते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमारे सफ़र को मुबारक करे। ये जीटी रोड जो पेशावर से पिंडी की तरफ जाता है। तो ये कुछ टाइम के बाद आपको नज़र आएगा ऊपर रेलवे का पुल, जो ट्रेन वगैरह आती है कराची पिंडी वगैरह से, लाहौर से। तो ये ऊपर जो है वो रेलवे का पुल बनाया गया है, ट्रेन का पुल। ये आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर। ये व्यूअर्स, मैं अभी पहुंचने लगा हूँ जी हरोड टूल प्लाजे पे, जो बुरहान के करीब वाक़ई है। और देखते हैं जी, मैं कुछ टाइम पहले आया था तो यहाँ का जो टूल प्लाज़ा था वो 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ था। और मुझे पता चला है कि इन्होंने कुछ इंक्रीज़ किए हैं टैक्सेस वगैरह। तो अब देखते हैं जी, पैसे मैंने निकलवा लिए हैं। और सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जब भी मैं कोई लॉन्ग सफ़र शुरू करता हूँ तो मैं बोतल में पेट्रोल जो है वो ज़रूर डलवा के अपने साथ रख लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको जो गाड़ी आपकी पर्सनल नहीं होती तो उसको आपको उस चीज़ का, उस गाड़ी का पेट्रोल का कंजप्शन का अंदाज़ा नहीं होता। तो पेट्रोल अपने साथ रखिए ताकि इतना आपके पास पेट्रोल हो कि आप पेट्रोल पंप तक पहुँच सकें। तो ये है आगे जी टूल प्लाज़ा। देखते हैं जी अभी क्या है, इसके सूरत हाल क्या है। कितना है भाईजान? 70 रुपये टूल प्लाज़ा है जी। पहले 50 था, अब 70 हो गया। तो ज़ाहिर बात है अगर ये इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं तो मोटरवे का भी ज़्यादा होगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मोटरवे का 190 था, उससे पहले जब आया था तो 160 था, यानी 30 रुपये। इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए थे, 50 से 60 किया था, और उन्होंने 160 से 190 कर दिया था, यानी कि 30 रुपीज़ का इजाफा। तो अभी इन्होंने 10 और बढ़ाए हैं, 70 कर दिए हैं। तो मे भी उन्होंने भी 30 बढ़ाए होंगे मोटरवे वालों ने भी। लेकिन आप लोगों को मैं शेयर करूँगा कि हमारा टूल प्लाज़ा जो है वो मोटरवे के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है वो थोड़ी ख़राब है, मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसको साफ़ कर सकूँ। ये जी लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे का एंट्री। और अब हम मोटरवे के ऊपर दाखिल हो चुके हैं जी। ये मोटरवे का एरिया है, यहाँ से हम इंटर हुए हैं जीटी रोड से।
और आगे जाएंगे हम टूल प्लाज़ा पे, देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे टूल प्लाज़ा अब कितना है जी। तो व्यूअर्स हमने टोकन ले रही है, ये है जी मोटरवे का टोकन। अब देखते हैं कि इसके चार्जेस कितने बनेंगे। ये आपको हिफाजती जो साइन बोर्ड है वो आपको मिलते हैं यहाँ पे, और ये आसपास लोगों के घर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया है। सुबह का टाइम है और बहुत प्यारे मनाज़िर हैं माशाल्लाह। गाड़ी है जी हमारे पास एक्सएलआई और माशाल्लाह हैवी सेटिंग में, और अभी हम मोटरवे के ऊपर आ गए हैं जी। 50 यहाँ की स्पीड, 50 से ऊपर आप जा सकते हैं, मिनिमम जो है वो 50 है। और पेशावर पिंडी मोटरवे पे हम आ गए हैं, जो का मोटरवे के ऊपर हैव ए सेफ जर्नी। ये मोटरवे की तरफ से आपको गुड विशेस जो होती हैं वो दी गई हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी लेन में रहें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जी, अपनी लेन में रहना, स्पेशली जो है वो मोटरवे के ऊपर। ये तो व्यूअर्स अभी हम इस्लामाबाद एग्ज़िट की तरफ रवाना दवा है जी, और मोटरवे पे हमारा सफ़र जो है वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है माशाअल्लाह। अभी मैंने यहाँ से कुछ पानी वगैरह लिया है, पानी की बोतल और उसके साथ एक डिस्पोजेबल गिलास। क़याम ताम पे हम रुके थे। अभी ये है जी एग्ज़िट तरनोल फतेहजंग। इस एग्ज़िट पे आके आपने ये ख्याल करना है कि आपने इस एग्ज़िट पे एग्ज़िट ले लेना है अगर आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाना है तो। उसका मकसद ये होता है कि यहाँ से आपको एयरपोर्ट जो है वो नज़दीक पड़ता है। आप कुछ आबादी के अंदर से, कुछ फतेहजंग शहर के अंदर से गुजरेंगे तो वहाँ से आप कुछ खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और बहरहाल चलें इस स्कीम और ये वो, मतलब ये आप यहाँ से एग्ज़िट लेंगे तो आप इधर एयरपोर्ट के रास्ते पे आ जाएंगे। ये हो गया जी। इसकी निशानी ये है कि आप जब एग्ज़िट लेंगे तो आपको आसपास ये गाय भैंसों के बाड़े मिलेंगे, आबादी मिलेगी, ये बिल्डिंग मिलेगी। सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत मस्जिद मिलेगी आपको, जो कि बहुत अरब स्टाइल पे बनी हुई है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, सादा लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। और जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा राउंड करेंगे तो ये बिल्डिंग्स आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। तो ये है जी एयरपोर्ट की सबसे बड़ी निशानी कि आप इस रास्ते पे जब निकलेंगे तो आपको आसपास आबादी मिलेगी और गाय भैंसों के बाड़े जो हैं वो आपको मिलेंगे। टूल है जी हमारे पास यहाँ पे 200 रुपीज़, हाँ पहले 190 थे, अब 200 रुपीज़। तो अभी हम बकाया कैश लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो 200 रुपये हमारे काट लिए गए हैं जी। ये आ गई हमारी बकिया पेमेंट। पहले इसको काउंट कर लेते हैं, ये शायद 100 होंगे और उसके बाद ये हो गया जी 5, 6, 7। तो हमसे काटे गए जी 170, सॉरी 200 नहीं है, लिखे हुए वहाँ पे 200 आ रहे थे लेकिन 170 है जी। तो ये हमारा मोटरवे का जो टूल प्लाज़ा है वो 170 रुपीज़ आया है जी। यहाँ से आप फतेहजंग की तरफ आपने एग्ज़िट लेना है, ठीक हो गया। ये चौक आप देख सकते हैं, ये आपको N5 भी सामने मोटरवे का नज़र आ रहा है। फतेहजंग आपने लेफ़्ट करना है, आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न करके फतेहजंग की तरफ जाना है। ये हो गया जी। यहाँ से आप निकलेंगे, यहाँ से आप सीधा जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको साइन बोर्ड नज़र आएगा फतेहजंग और पेशावर का। तो आपने सीधा फतेहजंग की तरफ सीधे जाना है, पेशावर की तरफ नहीं जाना, आपने सीधा जाना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको ये राइट साइड पर निशानी है कि आपको फ़िज़ाइया इस्लामाबाद इस्लामाबाद का बोर्ड नज़र आएगा, फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग स्कीम। तो ये एक और नई चीज़ मेरे नज़र में आई है। तो ये देखिए जी, अरबी में लिखा हुआ है बकाला। ये अरबी का लफ्ज़ है बकाला। बकाला ग्रोसरी शॉप को कहते हैं जी, ठीक हो। यहाँ से जब आप इस लोकेशन पे पहुँचेंगे तो यहाँ की निशानी ये है कि आपको यहाँ पे खुदादाद सिटी का बोर्ड नज़र आएगा, और ये न्यू एयरपोर्ट रोड जो है आपको ये बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। ये चौक है जी। कल इस चौक से तो मुझे वीडियो मिल गई थी, मैंने देखा था कि इस चौक से आपको एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो मिल जाएगा।
और साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है होते हैं रोड के ऊपर साइन बोर्ड। इन्हीं ये आपके रहनुमाई का ज़रिया होते हैं और रोड जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है कि वो किस एरिया में और किस तरह का रोड है। तो साइन बोर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं न्यू एयरपोर्ट की तरफ और ये खुदादाद सिटी का आपको बोर्ड मिलेगा, तो आपने इसके अंदर चले जाना है। उसकी सबसे बड़ी निशानी तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गाड़ियों की जो वो रश है वो ज़्यादा मिलेगी। आप ये खुदादाद सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बहुत प्यारी सोसाइटी है ये और बहुत प्यारा व्यू है, आसपास देहात भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। तो आपने यहाँ से सीधा चले जाना है। यहाँ की निशानी आपको इस मौजूदा वक्त में ये मिलेगी कि आपको ये बिल्डिंग्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो हैं वो आसपास नज़र आएंगी, जिन पे अभी तक काम जारी है, मतलब अभी वो फुली फर्निश्ड नहीं हुई, फुली तैयार नहीं हुई। तो आपने यहाँ से आपको एक और लोकेशन मिलेगी जो थोड़े आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको मिलेगा मुमताज़ सिटी, जो यहाँ के शायद बिल्डर्स हैं बड़े, मुमताज़ कंस्ट्रक्ट या ऐसे कुछ है, मुमताज़ सिटी। बहरहाल उसका जो मैंने नाम पढ़ा था मुमताज़ सिटी। बहरहाल ये अब हम एयरपोर्ट की तरफ, यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है। यहाँ आपको तकरीबन रोड क्लोज भी मिलेगा और यहाँ से आपने लेफ़्ट ले लेना है। बस अभी आप एयरपोर्ट की तरफ जो है वो नज़दीक है, मतलब एयरपोर्ट से नज़दीक है और एयरपोर्ट की तरफ आपने रुख कर लिया है। और वो जो मुमताज़ सिटी का जो साइन बोर्ड है वो मैं भी आपको अभी दिखाता हूँ। ये जी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो फ्रंट से तो माशाल्लाह तैयार कर दी गई है, लेकिन ग्लासेस वगैरह लग रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी बिल्डिंग और इसमें ग्लासेस अभी इंस्टॉल हो रहा है। और ये जी मुमताज़ सिटी जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ से आपने सीधे चला जाना है एयरपोर्ट के लिए। गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, वो सबसे बड़ी आपको ये मिलेगी कि आपको ट्रैफिक इस रोड पे बहुत ज़्यादा मिलेगी, जबकि दूसरे रोड्स पे आपको ट्रैफिक बहुत कम मिल रही है। एयरपोर्ट पे तकरीबन हर वक्त ट्रैफिक जो है वो रवां दवां रहती है। तो ये मुमताज़ सिटी स्टार्ट हो गया जी। प्यारी हाउसिंग सोसाइटी है मुमताज़ सिटी, ये आप देखें माशाल्लाह साफ़ सुथरी और अभी न्यू कंस्ट्रक्ट यहाँ पे हो रही हैं, घर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह लोग बना रहे हैं। ये माशाल्लाह देखें बहुत प्यारी बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात है कि ये नीट एंड क्लीन एरिया है। चलें एयरपोर्ट का एरिया तो है, होता ही नीट एंड क्लीन है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा एरिया है जी। तो यहाँ से आपने ये आपको राउंड अबाउट मिलेगा, जहाँ पे आपको मुमताज़ सिटी की एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आएगी। जंप्स का बहुत ख्याल करना है वीडियो बनाते वक्त भी, और ऐसे भी जो है ना ये, क्योंकि जंप्स थोड़े से हाइट में ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे ख्याल करना है। तो ये राउंड अबाउट जो है यहाँ से आपने सीधे चले जाना है। दी बेकर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया। यहाँ से आपने सीधे चला जाना है। तो प्लेन नज़र आ रहा है जी, वो अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो। वैसे तो मौसम सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है, तो प्लेन पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है लैंडिंग कर रहा है। तो शायद ये वही फ़्लाइट है जिस फ़्लाइट पे हमारे मामू लोग आ रहे हैं। ये जी मुमताज़ सिटी, और ये हैं जी मुमताज़ सिटी के अंदर बिल्डिंग्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा एरिया है। यहाँ से आपने सीधे चला जाना है। ये हो गया, ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, लेकिन आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने सीधा जाना है अगर आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो। उसके बाद आपको अराइवल की और डिपार्चर की लोकेशन मिलेगी, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ओनली ड्रॉप या पिकअप की लोकेशन लेनी है या पार्किंग एरिया में जाना है। आपके जो पैसेंजर हैं वो आ रहे हैं या आप ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको बाद में इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, तो जिस हिसाब से आप जाना चाहें। व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है जिस ब्रिज से हम अभी गुजरे हैं। यहाँ से उतर के तो आपने यहाँ से राइट करना है। मैं सीधा चला गया था, वो हाउसिंग सोसाइटी में जा रहा है, तो वो भाई ने मुझे बताया कि आपने यहाँ से यू टर्न करके आपने लेफ़्ट लेना है। तो आप जब पुल के नीचे से गुजरेंगे तो आपने राइट ले लेना है। तो वो आपको सीधा एयरपोर्ट की लोकेशन मेंशन थी, लेकिन मैं नहीं देख पाया, जिसकी वजह से ये हम अभी एयरपोर्ट रोड पे चढ़ गए हैं जी। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड है। तो ये माशाल्लाह अभी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जंगी हालात जो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले कशीदा थे,
उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आ रही है। काम भी चल रहा है माशाल्लाह, बहुत ग्रीनरी भी, और आसपास बहुत प्यारे जो है ना वो पार्क्स वगैरह और सीनरीज वगैरह बनाई जा रही हैं। तो यहाँ आप सीधे जाएंगे तो मैं तकरीबन हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एयरपोर्ट का जो साइन बोर्ड है वो नज़र आएगा। ये ठीक हो गया जी। वाह सुभान अल्लाह। ग्रीनरी जिधर भी होगी ना वो आपको बताएगी कि हाँ ब्यूटी क्या होती है। तो ग्रीनरी से खूबसूरती में बहुत इजाफा होता है। ये है जी, आपने अभी मुसाफिर टर्मिनल के लिए सीधा जाना है। अगर आपको कोई सामान वगैरह आना है तो आपने यहाँ से लेफ़्ट ले लेना है। तो हर जगह पे आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है साइन बोर्ड जो है वो आपको मिलेगी। तो ये कार्गो कम्प्लेक्स, अगर आपका कोई सामान वगैरह आया हुआ है तो आपने यहाँ चले जाना है। अगर आपने अराइवल या डिपार्चर कराना है तो आप सीधा जाएंगे। अब यहाँ पे ये है जी मेडिकल सेंटर। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो, और अगर आपने मुसाफिर टर्मिनल यानी पैसेंजर टर्मिनल में जाना है तो आपने सीधे जाना है। तो यहाँ से आपने लेफ़्ट नहीं लेना, आपने सीधे जाना है। अगर आपके मुसाफिर हैं, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है तो आपने सीधे जाना है यहाँ से। ये बहुत प्यारी ग्रीनरी, बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारे मनाज़िर, पाकिस्तान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत पाकिस्तान। ये जी, तो ये यहाँ पे एयरपोर्ट की आपको लोकेशन मिल रही है। ये जी पहले है जी पार्किंग, दूसरा है जी आमद, और तीसरा है डिपार्चर। तो हमने अराइवल में तो जाना है लेकिन हमने इंतज़ार करना है, इसलिए हम पार्किंग में जाएंगे। तो पार्किंग की तरफ हमने जाना है जी, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट का मुझे कंफर्म नहीं है कि पहुंच चुकी है कि नहीं, तो इसलिए हम कार पार्किंग की तरफ जाएंगे। आपने ड्रॉप लाइन में अगर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, सिर्फ आपने ड्रॉप करना है। मतलब 1-2 मिनट का आपने अगर स्टे करना है तो कोई मसला नहीं, आप ड्रॉप लाइन में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ना, अगर अच्छा मेट्रो स्टॉप भी यहाँ पे है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमने पार्किंग में जाना है तो उसने कहा है मेहरबानी करके गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दें। ठीक हो गया। ये यहाँ से हम पर्ची लेंगे, उसके बाद जब हम पार्किंग छोड़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पे पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये सामने है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट। यहाँ पे इन्होंने किराए वगैरह मेंशन किए हुए हैं, लॉन्ग कार पार्किंग और मुख्तलिफ इसने किराए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो बहरहाल कार के तकरीबन होंगे जी 100 के लगभग होंगे। ये जी मेरी बैग पे एयरपोर्ट अराइवल टर्मिनल। अब देखते हैं कि फ़्लाइट की क्या टाइमिंग है, लैंडिंग हो चुकी है नहीं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये है जी यहाँ पे पार्क जहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट डिले वगैरह है या कुछ तो आप यहाँ पे इजीली बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है ये मेरी बैग पे। ये देखें बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, फ्लावर्स